मूवी की शुरुआत में हम नॉर्थ कोरिया को देखते हैं, जहाँ पे एक न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट किया जा रहा था, जो कि नॉर्थ कोरिया से सीधा यूएसए तक हमला कर सकती थी। अब ये टेस्ट पब्लिक होने के कारण पूरे दुनिया भर में इसकी खबर फैल जाती है और लोगों में एक दहशत फैलती है और सभी लोग नॉर्थ कोरिया के नए लीडर किम जोंग उन को हिटलर की तरह उसे मानने लगते हैं। तो वही यूएस में हम एरॉन और डेव नाम के दोस्तों को देखते हैं। एरॉन स्काईलार्क टुनाइट नाम के एक न्यूज टॉक शो का प्रोड्यूसर रहता है और डेव इस शो का होस्ट रहता है। इस शो में डेव बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लाइव इंटरव्यू लेता था। वही एक बार शो में डेव एमिनेम का भी इंटरव्यू लेता है, जहाँ पे एमिनेम होमोसेक्सुअल होने की बात एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण एरॉन की शो की टीआरपी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों में ये शो फेमस होता है। और एक दिन सक्सेस पार्टी में एरॉन की मुलाकात अपने पुराने दोस्त से होती है, जो कि खुद भी एक प्रोड्यूसर होता है, और वो एरॉन से कहता है कि तुम्हारा शो एक रियल न्यूज नहीं दिखा था, बस गॉसिप वाली चीजों में इंटरेस्टेड है। लेकिन ये सुनकर एरॉन को काफी बुरा लगता है और वो ठान लेता है कि वो कुछ रियल दिखाएगा। अब एक दिन डेव मशहूर एक्टर रॉब लॉव का इंटरव्यू ले रहा होता है, जहाँ पे रॉब इंटरव्यू के बीच में अपने विग निकालकर सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि वो गंजा है। पर तभी चैनल वाले एरॉन की शो की लाइव टेलीकास्ट को बंद करके किम जोंग उन के न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की खबर दिखाने लगते हैं, जिसके कारण एरॉन के शो से लोगों का ध्यान हट जाता है। वही शो के बाद एरॉन डेव से कहता है अब हमें इस शो में एक बड़े पॉलिटिशियन को बुलाना शुरू करना चाहिए, ना कि एक्टर्स और सिंगर्स को। डेव भी मान जाता है कुछ नया ट्राई करने के लिए। और फिर एक दिन डेव को इंटरनेट पर एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किम जोंग उन को अमेरिका के 2 शो काफी पसंद है। एक था द बिग बैंग थ्योरी और दूसरा इनका शो यानी द स्काईलार्क टुनाइट। ये सुन के वो काफी हैरान होता है और डेव इसके बारे में एरॉन को बताता है और कहता है कि हमें अपने शो में किम जोंग उन को बुलाना चाहिए और उसका इंटरव्यू लेना चाहिए। अब ये लोग नॉर्थ कोरिया जाकर उनका इंटरव्यू तो नहीं ले सकते थे, लेकिन तभी एरॉन को याद आता है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने ओलंपिक टीम के लिए चाइना के डैंगडोंग नाम के शहर में अपना एक ऑफिस बनाया है और शायद वहां पहुंचकर उनका इंटरव्यू लेने की इजाजत मिल सकती है, जिसके लिए एरॉन उस ऑफिस में एक ईमेल भेजता है। और फिर कुछ समय के बाद एरॉन को चाइना से एक कॉल आता है, जहां पे एक नॉर्थ कोरियन ऑफिसर एरॉन से कहता है कि तुम्हारी टीम किम जोंग उन का इंटरव्यू ले सकती है, पर इंटरव्यू कहाँ लिया जाएगा ये जानने के लिए तुम्हें पहले चाइना आना होगा। और वो ऑफिसर उन्हें एक कोऑर्डिनेट्स भेजता है। फिर एरॉन अकेले ही चाइना चला जाता है, जहाँ पे एक काफी लंबा सफर करने के बाद एरॉन उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसे बोला गया था। और तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें से नॉर्थ कोरियन चीफ सुक पार्क बाहर निकलती है और वो कहती है कि ये बस एक इनविटेशन है और अगर तुम्हें इंटरव्यू लेना है तो डेव को नॉर्थ कोरिया आकर उनका इंटरव्यू लेना होगा और इंटरव्यू के सारे सवाल भी हम लोग तुम्हें देंगे। अब बस इतनी सी बात के लिए उसे इतना दूर बुलाया गया था, इसीलिए एरॉन वापस यूएस आता है और डेव को सारी बातें बताता है। अब डेव डिसाइड करता है कि एरॉन भी उसके साथ नॉर्थ कोरिया चलेगा। अब अपनी शो की टीआरपी और बढ़ाने के लिए डेव वो किम जोंग उन के साथ इंटरव्यू लेने वाला है ये बात अपने शो पे बताता है और ये बात पूरी मीडिया में फैलने लगती है। लेकिन इसके कारण एक और मुसीबत आती है और अगले ही दिन 2 CIA के ऑफिसर एजेंट लेसी और एजेंट बॉटविन उनसे मिलने के लिए आते हैं। इधर लेसी इन दोनों से कहती है कि किम जोंग उनके ऊपर कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और इसीलिए CIA चाहती है कि तुम दोनों इंटरव्यू के बहाने किम का असैसिनेशन कर दो। ये सुनकर दोनों भी चौंक जाते हैं और मना कर देते हैं और एरॉन आगे कहता है कि अगर हमने किम को मार भी दिया तो उसकी जगह पे दूसरा लीडर बन जाएगा और वो हम पे अटैक करेगा। लेकिन एरॉन ऐसे करने से मना करता है क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था, मगर डेव इसके लिए तैयार होता है क्योंकि डेव लेसी को देखकर उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुका था और वो जो भी कहे उसके लिए वो मान रहा था और वो एरॉन को भी इस प्लान के लिए तैयार करवाता है। दोनों को भी CIA के हेडक्वार्टर आना पड़ता है, जहाँ पे लेसी ने प्लान के बारे में समझाती है कि तुम्हारे हाथ पर रेसिन नाम का एक जहर की स्ट्रिप लगा दी होगी और जब तुम किम से हाथ मिलाओगे तब ये जहर किम के स्किन के थ्रू उसके शरीर में जाएगा, जिसके कारण 12 घंटों में उसकी मौत होगी। साथ ही CIA इन दोनों को टीम से कम्युनिकेट करने के लिए खास तरह के वॉचेस भी देती है। वही नॉर्थ कोरिया में जाने से पहले डेव को एक सील्ड बैग दिया जाता है जिसमें रेसिन इस पॉइजन को छुपा
कर रखा गया होता है। पर डेव रेसिन को बैग से निकाल कर एक च्युइंगम के पैकेट में डाल देता है ताकि कोई भी रेसिन पर शक न कर सके। वही अब डेव और एरॉन दोनों भी नॉर्थ कोरिया की कैपिटल में पहुंचते हैं, जहाँ पे इन्हें लेने के लिए वही कैप्टन सुक आती है। रास्ते में डेव कैप्टन सुक से पूछता है कि क्या तुम्हारे देश में सच में लोगों की हालत काफी खराब है और तुम्हारे पॉलिटिशियन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते। इसके बाद कैप्टन सुक एक जगह पे गाड़ी रोकती है जहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर होता है और लोग रोज की तरह ही वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे और खाने पीने की चीजें भी काफी होती है। और इन दोनों को कहती है कि हमारे देश में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बस तुम्हारी मीडिया हमारे बारे में झूठा बताती है। और थोड़े समय के बाद ये लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस में पहुँच जाते हैं। यहाँ आने पर किम के पर्सनल बॉडीगार्ड कॉन और यू डेव के बैग की तलाशी लेने लगते हैं और तभी उन्हें च्युइंगम का पैकेट मिलता है जिसमें रेसिन ये पॉइजन रखा था और वो बॉडीगार्ड उसे च्युइंगम समझकर खाने लगता है। ये देखकर डेव थोड़ा पैनिक हो जाता है और उसे कहता है कि ये अच्छा वाला च्युइंगम नहीं है, इसे तुम फेंक दो। इसलिए वो बॉडीगार्ड च्युइंगम को फेंक देता है। वही डेव और एरॉन थोड़े समय के बाद अपने कमरे में आ जाते हैं, लेकिन अब मुश्किल ये होती है कि इनके पास रेसिन पॉइजन की पट्टी नहीं होती। इसीलिए डेव अपने वॉच की मदद से लेसी को कांटेक्ट करता है और कहता है कि हमारे पास में अभी रेसिन नहीं है और हमें नए रेसिन की जरूरत होगी। अब लेसी फिर ड्रोन से इनके लिए 2 रेसिन की स्ट्रिप्स भिजवाती है, जिसे लाने के लिए एरॉन को जंगल में जाना पड़ता है। लेकिन तभी एरॉन को अपने सामने एक टाइगर दिखाई देता है और जैसे ही वो टाइगर उसके ऊपर हमला करने आता है, ड्रोन से एक मिसाइल लॉन्च होता है और टाइगर को लगता है और उसकी मौत होती है। वही इसी मिसाइल में अब रेसिन का कैप्सूल भी होते हैं। लेकिन तभी नॉर्थ कोरियन सोल्जर वहाँ पे आ जाते हैं। ये देखकर एरॉन मजबूरी में उन कैप्सूल को अपने बटोल में छुपाता है। अब सोल्जर एरॉन को लेकर उसके कमरे में आते हैं और उसे कपड़े निकालकर तलाशी लेते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और इसीलिए वो एरॉन को छोड़ देते हैं। जिसके बाद एरॉन इस कैप्सूल में से एक स्ट्रिप जो रहती है वो डेव को दे देता है। अब अगले दिन डेव को फाइनली किम जोंग उन से मिलने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट किम डेव को अपनी कलेक्शन दिखाने लाता है, जहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ और टैंक होती है। किम डेव को टैंक के अंदर लेकर जाता है। गलती से डेव टैंक के साउंड सिस्टम को चालू कर देता है, जिसमें एक अमेरिकन गाना बजने लगता है, जो सुन के अब डेव को काफी डर लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका का नाम सुनना भी काफी जुर्म वाला काम होता है। लेकिन तभी प्रेसिडेंट किम माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए इसका मजाक उड़ाते हैं। वही इसके बाद ये दोनों भी बास्केटबॉल खेलते हैं और बातों बातों में प्रेसिडेंट किम डेव से कहता है कि दुनिया मुझे किसी बुरे आदमी की तरह देखती है और सोचती है इतने लोगों के ऊपर काफी जुल्म करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पूरा दिन प्रेसिडेंट किम के साथ बिताने के बाद डेव को भी लगने लगता है कि शायद प्रेसिडेंट किम वैसे इंसान नहीं है जैसे बाहर की मीडिया हमें दिखाना चाहती है। और वही शाम को जब वो अपने रूम में वापस आता है, तब एरॉन को ये सारी चीजें बताता है कि कैसे किम एक अच्छा इंसान है और हम उसे गलत समझते हैं। लेकिन तभी एरॉन उसे समझाता है, तुम अपने काम से भटक रहे हो, हमें बस वही करना है जो दिया गया है। वही अगले सीन में डेव और एरॉन डिनर के लिए नीचे आते हैं, पर तभी जो किम का पर्सनल बॉडीगार्ड रहता है, जिसने च्युइंगम समझकर रेजिन को खाया था, उसका असर उसके ऊपर होने लगता है और उसे बार बार चक्कर आने लगते हैं। अब वो कुछ ही पलों में मरने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो अपने दूसरे बॉडीगार्ड पर गोली चला देता है, जिसके कारण उस दूसरे बॉडीगार्ड की भी मौत होती है। वही ये सब कुछ देखकर प्रेसिडेंट किम और उसके लोग काफी ज्यादा रोने लगते हैं। डेव को ये सब कुछ देखकर बुरा लगता है और वो एरॉन से आकर कहता है कि मैं अब किम को नहीं मारूंगा। इसके बाद वो अपनी रेजिन की स्ट्रिप पानी में फेंक देता है। अब यहाँ पे एरॉन को अपना काम तो करना था, इसीलिए वो रेजिन की पट्टी अपने हाथ पर बांधकर किम से हैंडशेक करने वाला ही होता है कि तभी देव आकर उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद इन दोनों की भी काफी बहस होती है। अब शाम के समय में डेव किम के साथ डिनर कर रहा होता है कि तभी किम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसे लग रहा होता है कि उसके बॉडीगार्ड्स को मारने के पीछे साउथ कोरिया है, इसीलिए वो बातों बातों में डेव को कहता है मैं साउथ कोरिया के साथ अब न्यूक्लियर वॉर करूंगा। लेकिन ये सुनकर डेव काफी हैरान होता है और इसलिए वहाँ से निकलकर वो बाहर घूमने के लिए आता है। पर यहाँ पे डेव की नजर उसी दुकान पर जाती है जिसे कैप्टन सूक ने दिखाया होता है। अब उस शॉप के अंदर जाने पर डेव को पता चलता है कि ये दुकान नकली है, यानी कि ये सारा एक दिखावा था प्रेसिडेंट किम की इमेज अच्छी करने के लिए। वही दूसरी तरफ कैप्टन
कैप्टन सूक को देखते हैं जो एरॉन के कमरे में आती है और कहती है कि प्रेसिडेंट किम बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, हम बहुत ही ज्यादा दबाव में रहते हैं, इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ा। कैप्टन सूक आगे बताती है कि वो एरॉन को पसंद करने लगी है और दोनों भी बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर डेव आ जाता है, इसीलिए सूक कंबल के अंदर छुप जाती है। डेव एरॉन से कहता है कि किम हमें बेवकूफ बना रहा है, हमें कैसे भी उसे मारना ही होगा, वो अच्छा इंसान नहीं है। जो सुनकर सूक बाहर आती है और बताती है नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए किम भगवान की तरह है और इसलिए पहले हमें किम का इंटरव्यू लेकर लोगों को उसकी सच्चाई बतानी होगी। और मैंने इंटरव्यू के सारे सवाल भी बदल दिए हैं और वे लोग एक प्लान बनाते हैं। अब वही इंटरव्यू का दिन आता है और डेव इंटरव्यू लेने के लिए किम के पास जाता है। अब इंटरव्यू शुरू होता है जो कि लाइव होने वाला था। अब यहाँ पे किम अपनी इमेज अच्छी करने के लिए डेव को एक छोटा सा पपी भी गिफ्ट करता है। जिसके बाद इंटरव्यू शुरू होता है जहाँ पे पहले डेव किम से स्क्रिप्टेड सवाल पूछता है, पर धीरे धीरे वो कैप्टन सूक ने दिए हुए कठिन सवाल पूछने लगता है। जैसे कि वो पूछता है कि किम के देश के लोग भूखे क्यों मर रहे हैं। किम इस सवाल से हैरान, इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वो देव से कहता है कि तुम सिर्फ स्क्रिप्टेड सवाल ही पूछो। और एक एक करके डेव काफी सारे सवाल पूछता है जिसके कारण किम को गुस्सा आने लगता है और किम गलती कर बैठता है और काफी सारी सच्चाई बताता है जो लोगों से छुपी हुई थी कि कैसे आसपास के देशों पर न्यूक करके उनके रिसोर्सेज खत्म करना चाहता है। वही कंट्रोल रूम में अब गार्ड्स ब्रॉडकास्ट को रोकने की कोशिश करते हैं पर एरॉन उन्हें रोकता है और उनकी हाथापाई होने लगती है जिसमें एक गार्ड तो एरॉन की उंगली काट देता है पर तभी कैप्टन सूक उस गार्ड को गोली मार देती है। इधर डेव अब फायरवर्क सॉन्ग के लिरिक्स गाने लगता है जो कि एक अमेरिकन सॉन्ग था, लेकिन किम को ये पसंद होता है और इसीलिए लिरिक्स सुनकर किम रोने लगता है। मगर अब नॉर्थ कोरिया के लोगों को किम की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी और उसकी पूरी इमेज खराब हो गई थी और इसीलिए किम गुस्से में डेव को गोली मारकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन डेव ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी इसीलिए वो बच जाता है। इसके बाद डेव, एरॉन और कैप्टन सूक यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे जिसमें इनकी मदद एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर भी करता है। अब इधर किम साउथ कोरिया पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे डेव किम के टैंक के साथ आता है जहाँ पे पहले ये लोग काफी सारे नॉर्थ कोरियन सोल्जर को मारते हैं। वही किम भी अपने हेलीकॉप्टर से डेव पर हमला करता है लेकिन डेव की जान बच जाती है और फिर आखिरी में डेव एक मिसाइल से किम के हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर देता है और देखते ही देखते किम के हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट होता है और किम मारा जाता है। इसके बाद कैप्टन सूक, एरॉन और डेव को एक सीक्रेट टनल के पास लेकर आती है ताकि वो यहाँ से जा सके, पर कैप्टन सूक उनके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे यहीं पे रुकना होगा क्योंकि मेरे देश को अभी मेरी काफी ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद एरॉन और डेव टनल के रास्ते से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे इन्हें अमेरिकन सोल्जर्स आकर रेस्क्यू करते हैं। वही वापस यूएस में आकर डेव अपने नॉर्थ कोरिया में बिताए हुए एक्सपीरियंस पर एक किताब लिखता है। कैप्टन सूक को नॉर्थ कोरिया का नया लीडर बना दिया जाता है और वो देश में हो रहे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने लगती है और वो काफी अच्छी लीडर बनती है। अब इधर एरॉन भी कैप्टन सूक के साथ अपने रिलेशन में होता है और वो एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल्स के जरिए कांटेक्ट में रहते हैं और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है।